जी हाँ जी हाँ। वाकई शैल जी, अगर आप देखिए वॉल्यूम्स का भाव, मैं वही दिख रहा था, मैंने बात करने वाला था, बजाज फाइनेंस निकाल के बैठा था मैं, लेकिन वॉल्यूम्स थोड़ा सा भाव है। लेकिन एक बड़ी बात है शैल जी, वो ये है कि ये स्टॉक आई मीन इस प्राइस और इस आज के लो में बड़ा एक डिफाइंड, अगर आप देखें एक चीज़ है, वो ये है कि 22 जुलाई से लेके अब तक इसने कभी भी 10 डिमा के नीचे अपनी क्लोजिंग नहीं दी है, और आज का भी अगर आप देखें लो वहीं था, और वहीं से एक पुल बैक मीनिंगफुल जनरेट करता रहा। खैर, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व पर बातचीत करेंगे, लेकिन वसीम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब वसीम साहब अब फ़ोन देंगे, हमसे बातचीत करेंगे, और उसके बाद एक एक्सटेंडेड वीकेंड की तरफ जाएंगे। वसीम साहब, एक्सटेंडेड वीकेंड एक रिस्क भी है, और थोड़ा रिस्क को हमें मैनेज करते हुए जाना है कुछ स्टॉक्स को। इंडेक्स पे तो कोई खैर शायद अब आपसे नहीं लूंगा मैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आपकी अप्रोच क्या रहेगी? क्या दो स्टॉक्स वो ऐसे होंगे जो आप लेके जाएंगे वीकेंड पर? वीरेंद्र जी, पहले अपडेट कर दूं आपको, आरईसी, पीएफसी, भारती, इंडियन होटल और अशोक लीलैंड देखिए क्या आउट परफॉर्मर्स हैं। और जब सबसे ज्यादा मंदी छाई हुई थी में, मैंने तब आपको कहा था 10 से 12% बढ़ गए आरईसी, पीएफसी, भारती तो कोई पूछने, अब आप देखिए न्यू हाईज मार रहे हैं। मेरी अभी भी अप्रोच ये है, बी हेज मार्केट नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स कैन गिव शार्प करेक्शन, बी वेरी 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 ऑफ मेटल्स एंड आईटी एंड इन मिड कैप्स ऑल्सो दे विल बी अपॉर्चुनिटीज। तो 2 बाय 1 सेल है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। तो पहला भाई है सर टाटा केमिकल, मुझे 825-27 पे बहुत पसंद है। 809 का स्टॉप लॉस, 855 का टारगेट। अपोलो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है 214 पे, 10 का टारगेट स्टॉप लॉस, 222 का टारगेट। और सेल बेचिए 121.22 में, 2380 का स्टॉप लॉस, 116 का टारगेट। सेल विल बी द वीकर स्टॉक विच विल बी, बिकॉज ऑल ओवर देर इज वीकनेस इन कमोडिटीज, तो बी वॉचफुल ऑफ दैट। दो लॉन्ग कॉल्स आपके पास आते हुए अपोलो टायर्स और टाटा केमिकल्स में, और अगर आप चार्ट्स देखें तो बखूबी आपको भसीन साहब उस डिप को खरीदते हुए देख रहे हैं जहां पर आप इस स्टॉक को करेक्ट करते हुए देख रहे हैं। लॉन्ग टाइम हाई से 830 आपके सामने टाटा केमिकल्स और 214 आप अपोलो टायर्स को देख रहे हैं। अपोलो टायर्स का अगर आप चार्ट देखेंगे स्क्रीन पर तो यहाँ पर उच्चतम लेवल कुछ समय पहले आपको लगता हुआ दिखा था, लगभग समझ लीजिए 224 रुपए, तो फिलहाल 215। और अगर आप टाटा केम देखें तो यहाँ पर 829 का प्राइस स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा, और इमीडिएट हाई जो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई भी था, वो है 890। तो इन दोनों डिप्स को खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। एक अच्छी बात अपोलो टायर्स में मैं ऐड करना चाहता हूं कि रबर फ्यूचर्स जो आपको ट्रेड करते हुए दिखते हैं टोक्यो के बाजार में या सिंगापुर के बाजार में, अब अगस्त सन 2020 के लोएस्ट लेवल पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और ये टायर स्टॉक्स के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। वीरेन जी। जी टायर स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर देखें, अपोलो टायर्स करीब 214 पे। एक बार डाबर का चार्ट लेके आइएगा, और चंदन तापड़िया हमारे साथ मौजूद हैं। अभी आशीष से डिस्कशन हो रहा था एग्जैक्टली, आप देखें 334 रुपए के प्राइस पे डाबर डे हाई पर आ गया। डाबर की लोअर शेडो इंडिकेट कर रही थी कि ये स्टॉक कुछ करेगा, डे हाई पर आ रहा है, आप देखिए। और कोलगेट मेरी स्क्रीन पर इस वक्त डे हाई पर है 1742 पे। सुबह सुबह अगर आप देखिए, हमने डिस्कशन किया था इससे राजेश सतपुते जी से, और इस वक्त मैरिको शैल जी 573.10 पर, ये ऑल टाइम हाई पर है, इट विल बी ऑल टाइम हाई क्लोज। और आप समझ लीजिए कि कल से लेके अब तक ये एक करीब 12 रुपए का स्विंग दे चुका है। चंदन जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बात करने के लिए। चंदन जी, ये बताइए पहले मैरिको पर आपका टेक क्या होगा? इस वक्त कॉन्फिडेंस पूरे एफएमसीजी बास्केट में बहुत स्ट्रांग है। एक बार मैरिको की 580 की कॉल लेके आइएगा। क्या इसकी 580 की कॉल, आप इसका वॉल्यूम्स देखिए, आज इसका ऑडिशन देखिए, पिछले 5 दिन का सबसे स्ट्रांगेस्ट वॉल्यूम डे है आज मैरिको में। जी वीरू, देखिए हमें एफएमसीजी स्टॉक्स है यहाँ पे काफी अच्छे लग रहे हैं, और इनफैक्ट मेरिको की बात करें तो यहाँ पे काफी अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिला है। पिछले 5-6 दिन के कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है और नया मोमेंटम यहाँ पे बना है। तो सबसे पहले 500 हमने जो आते हुए दिख रहे हैं एलआईसी हाउसिंग के अलावा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में आते हुए। सुबह से हम लोग एक आरईसी पर लॉन्ग कॉल ट्रैक कर ही रहे हैं। यहाँ पर जोड़ते हैं फिलहाल राहुल शर्मा साहब को। राहुल जी जरा देखिए ध्यान पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर, क्या लगता है? ऑडियो क्रैक हो रहा है। हेलो,
डायरेक्टर साहब जरा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का एक लंबी अवधि का चार्ट स्क्रीन पर लाइए और यहाँ पर राहुल शर्मा साहब के अलावा आप जोड़ सकते हैं प्रकाश गाबा साहब को। प्रकाश जी, पीएफसी। देखिए, पीएफसी का जो चार्ट है मुझे ये बिल्कुल अच्छा लगता है। मैं फॉलो कर रहा हूँ इस स्टॉक को और मुझे लगता है जैसा मोमेंटम है उसके हिसाब से लगता है 140 पार कर लेगा। स्टॉप होना चाहिए 134 का, बस ये बीटीएससी के तौर पर भी चलेगा क्योंकि मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में। वीरेन जी, यहाँ पर हम लोग जो फिलहाल 52 हफ्ते का हाई ट्रैक कर रहे हैं वो है लगभग 140 रुपये ही, जहाँ पर गाबा साहब ने अपना पहला टारगेट रखा है और उस वजह से आप देखिए बढ़िया मोमेंटम स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम एक्शन भी आज खासा अच्छा, पिछले 2 दिन से जो आप वॉल्यूम देख रहे हैं वो फिलहाल बढ़ती हुई दिख रही है। आज का वॉल्यूम समझिए लगभग 95 लाख शेयर आपके सामने और ये हाईएस्ट है कम से कम मध्य अगस्त से। कुछ ऐसे ऑप्शंस इसके आपको पसंद आते हों फिलहाल यहाँ पर वीरेन जी? जी हाँ शैल जी, आपने बहुत टाइमली अगर आप देखें एक स्टॉक आइडेंटिफाई किया और मैं कहता हूँ डायरेक्टर साहब जरा आपके पास मल्टी ईयर चार्ट है, आप जाइए और इसका अगर आप मंथली चार्ट देख सकते हैं तो वो देखिए और मंथली चार्ट में आप इसके अक्टूबर 2010 से लेकर अब तक के सारे हाइस को एक जोड़ते हुए एक स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन की चैनल को खींचिए, ट्रेंड लाइन खींचिए और उसका ब्रेकआउट एग्जैक्टली 136-138 के जोन में होगा। आशीष, ये बहुत बेहतरीन सेटअप है और ये सेक्टर इस वक्त मोमेंटम में भी है। 136.25 पे एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से, सितंबर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक छोटा स्टॉप लॉस लेके वैल्यू एट रिस्क अगर मैं 5-7 रुपए रखूं 128-129, ये ट्रेड कैसा रहेगा 10-20 दिन रखने, ये ट्रेड कैसा रहेगा 10-20 दिन रखने के लिए? और कोई कॉल अगर आपके जहन में आती है तो वो भी डिस्कस कीजिएगा प्लीज एट 136.40 इन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। बिल्कुल वीरेन, तो बहुत ही प्रॉमिसिंग सेटअप है। इनफैक्ट मैंने इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखे और 2014 से अगर से मैं क्लोजिंग बेसिस पर एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करूं तो ये ब्रेकआउट आपका 134 पर पावर फाइनेंस के स्टॉक में लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे हुआ है। दूसरा, अगर से थोड़ा शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे वीकली मंथली चार्ट देखूं तो एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट भी हम देख रहे हैं 137 के ऊपर होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये मल्टी टाइम फ्रेम पर एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कर रहा है और जिस तरह के इसके लक्ष्य बनेंगे मेरा मानना है कम से कम 150 रुपए की अपसाइड आपको इस स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। 133 के स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग पोजीशन फ्यूचर्स के लेवल पे लेना चाहिए और क्योंकि ये ऑप्शंस में काफी एक्टिव है तो मैं समझता हूं 140 के स्ट्राइक प्राइस की कॉल जो इस समय 3 रुपया 45 पैसा चल रही है, इस पे एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 2 रुपया 20 पैसे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 7 रुपए के लक्ष्य मैं समझता हूं इस 140 के स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन में पावर फाइनेंस के कॉल ऑप्शन के अंदर देखने को नजर आ सकते हैं। जी हाँ, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन आपकी स्क्रीन पर आप देखें अब 136.60 हो गया। डिस्कशन करते करते अगर आप देखें तो इसमें करीब करीब 50 पैसे का स्विंग आया है। डे हाई के जोन में अगर आप देखें पीएफसी आके ट्रेड करता हुआ। आशीष माहेश्वरी भी हमारे साथ मौजूद हैं और ये पूरा का पूरा जो बास्केट है ना पावर स्टॉक्स का आप रखिए, टाटा पावर को रखिए आप, उसके बाद अगर आप देखें आप एनटीपीसी को रखिए, आप पावर फाइनेंस आरईसी को रखिए, पावर ग्रिड को रखिए, पूरा का पूरा बास्केट अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है। एंड प्लीज़ इंक्लूड कोल इंडिया एज वेल, कोल इंडिया को भी रखिएगा। कल से ही इस मंच पे काफ़ी डिस्कशन हो रहा है। आशीष माहेश्वरी जी, आपकी प्रिफर्ड पिक्स पावर स्पेस में इस वक्त क्या है? पूरा बाजार इस पे काफ़ी आतुर है। बिल्कुल वीरेंद्र, और उसके पीछे 2-3 रीजन है। सबसे पहले तो जैसा हमने देखा कि जो बिजली की जो डिमांड है उसमें काफी अच्छा इजाफा देखने को मिला है, तो जिसके चलते आप आईईएक्स जैसे स्टॉक्स को न्यू हाई पर डेली जाता देख रहे हैं। तो मेरा मानना है ये एक सेक्टर एक अंडर ओन सेक्टर रहा है पिछले काफी समय से, तो बिल्कुल यहाँ पर निवेश के मौके ढूंढे जा सकते हैं। और मेरी सलाह अभी भी रहेगी कि आरईसी, पावर ग्रिड, पीएफसी इन जैसे स्टॉक्स में अभी भी काफी मोमेंटम आना बाकी है, क्योंकि जो वैल्यूएशन आईईएक्स या फ्रंट लाइन पावर स्टॉक्स को मिला है अभी भी इन स्टॉक्स को अपना ड्यू मिलना बाकी है। तो पीएफसी, आरईसी और पावर ग्रिड, इन तीनों स्टॉक मेरी बाइंग लिस्ट में। एक लंबी अवधि का चार्ट अगर आप कम से कम आरईसी का देखें तो आपको दिखेगा कि किस हिसाब से यहाँ पर बीटन डाउन वैल्यूएशंस हैं। फिलहाल जो प्राइस आपके सामने है 157, लेकिन ऑल टाइम हाई इस काउंटर का है लगभग समझिए 221 के आसपास। और यही सूरत हाल आप पीएफसी में भी देख लीजिए,
यहाँ पर जो हम लोग मोमेंटम ट्रैक कर रहे हैं फिलहाल 136 के आसपास है, लेकिन ऑल टाइम हाई इस काउंटर का आपके सामने जो है वो लगता हुआ दिखा था सन 2011 में, और वो था 192। तो कैचअप ट्रेड्स यहाँ पर होते हुए, और इस सेक्टर में जो आपने तेज़ी पकड़ी है वो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को ले आई है स्क्रीन पर। हम लोगों ने वहाँ पर जो मोमेंटम देखा वो 613 के आसपास लेता हुआ गया, और अब आपके सामने काउंटर हल्की सी मुनाफा वसूली में चल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत शानदार मोमेंटम स्क्रीन पर। IEX अभी 1% ऊपर है और सुबह 613 तक का एक फेरा लगाता हुआ दिखा था। PFC आपके सामने अब 137 रुपए के आसपास कैश में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आशीष महेश्वरी साहब, कुछ आपको फंडामेंटली पसंद आता हो जहां पर मोमेंटम आप ट्रैक कर रहे हैं?